रात के 2 बजे हैं, सब सो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी भाग रहा है। कल क्या होगा, मैंने जो बोला था वो सही था या गलत, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अगर फेल हो गया तो, अगर सब खराब हो गया तो। और फिर तुम एक ही थॉट को बार बार रिपीट करते रहते हो, एक ही सिचुएशन को 100 एंगल से देखते हो, एक ही प्रॉब्लम के 100 सोल्यूशन ढूंढते हो, लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता और तुम इसे बोलते हो ओवर थिंकिंग। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ओवर थिंकिंग तुम्हारी असली प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम कुछ और है। और जब तक तुम उस असली प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं होगा। पार्ट 1, ओवर थिंकिंग असल में क्या है। सबसे पहले एक बात समझो, लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना होता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ ज्यादा सोचना ही प्रॉब्लम होता तो साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर्स और सक्सेसफुल लोग सबसे बड़े ओवर थिंकर्स होते, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ही थॉट को रिपीट करना बिना किसी एक्शन के। मतलब दिमाग चल रहा है लेकिन जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। जैसे ट्रेडमिल पर भागना, मेहनत बहुत लग रही है लेकिन तुम वहीं के वहीं हो, और इसी वजह से ओवर थिंकिंग थका देती है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एनर्जी कंज्यूम करता रहता है लेकिन रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलता। पार्ट 2, ब्रेन ओवर थिंक क्यों करता है। अब सवाल है, आखिर ब्रेन ऐसा करता ही क्यों है। देखो, ब्रेन का प्राइमरी गोल तुम्हें सक्सेसफुल बनाना नहीं होता। ब्रेन का प्राइमरी गोल होता है तुम्हें सेफ रखना। जब भी कोई अनसर्टेन सिचुएशन आती है, ब्रेन डेंजर अस्यूम कर लेता है। मान लो तुम्हें किसी से बात करनी है, तुम सोचते हो याद नहीं रहा तो, गलत बोल दिया तो, रिजेक्ट कर दिया तो, और फिर ब्रेन कैलकुलेट करना शुरू कर देता है, हर पॉसिबल आउटकम, हर पॉसिबल रिस्क, हर पॉसिबल एम्बैरेसमेंट, और इसी कैलकुलेशन को तुम ओवर थिंकिंग समझ लेते हो। लेकिन रियलिटी में ब्रेन सिर्फ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। प्रॉब्लम ये है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए कैलकुलेशन कभी खत्म ही नहीं होती। पार्ट 3, कंट्रोल का इल्यूजन। यहाँ एक डेंजरस चीज होती है, जितना ज्यादा तुम सोचते हो उतना लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है। एक एग्जांपल लो, मान लो तुम्हें स्विमिंग नहीं आती और तुम पानी में गिर जाओ। अब अगर तुम पैनिक करके और ज्यादा हाथ पैर मारोगे तो और जल्दी डूबोगे, लेकिन अगर तुम रिलैक्स करोगे, बॉडी नेचुरली फ्लोट करने लगेगी। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है, कुछ सिचुएशंस कंट्रोल नहीं होती, लेकिन ओवरथिंकर हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इसी प्रोसेस में और ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर लेता है। पार्ट 4, असली प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग नहीं है। अब ध्यान से सुनो, ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ओवर थिंकिंग एक सिम्टम है। असली प्रॉब्लम है एक्शन का फियर। तुम सोचते इसलिए रहते हो क्योंकि तुम एक्शन नहीं लेना चाहते, डिसीजन लेना है, लेकिन तुम और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हो। वीडियो बनानी है लेकिन तुम परफेक्ट आइडिया का वेट करते रहते हो। बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन तुम और प्लानिंग करते रहते हो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम सोच रहे हो तब तक तुम फेल नहीं हो सकते, लेकिन जिस दिन एक्शन लोगे उस दिन रिजल्ट सामने आ जाएगा, और वही चीज तुम्हें डराती है। पार्ट 5, फियर का हिडन कनेक्शन। एक बात याद रखना, ब्रेन को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, ब्रेन को क्लैरिटी पसंद है, चाहे क्लैरिटी बुरी ही क्यों न हो। इसीलिए कई लोग टॉक्सिक सिचुएशंस में भी फंसे रहते हैं, क्योंकि अननोन फ्यूचर से ज्यादा कंफर्टेबल उन्हें नोन पेन लगता है। और जब भी तुम किसी नए स्टेप के बारे में सोचते हो, ब्रेन तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। वो तुम्हें कॉन्विंस करता है कि और सोचो और प्रिपेयर करो और रिसर्च करो, लेकिन सच ये है कई बार तुम प्रिपेयर नहीं कर रहे होते, तुम बस डिले कर रहे होते हो। पार्ट 6, इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहला स्टेप, जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये थॉट मुझे एक्शन के करीब ले जा रहा है या सिर्फ बिजी रख रहा है। अगर जवाब दूसरा वाला है तो सोचना बंद करो। दूसरा स्टेप, डिसीजन को छोटा करो। पूरी जिंदगी का प्लान मत बनाओ, बस नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करो। पूरी सीढ़ी नहीं चढ़नी, बस अगली सीढ़ी पर पैर रखना है। तीसरा स्टेप, एक्शन बिफोर कॉन्फिडेंस। ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस का वेट करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। जो लोग कॉन्फिडेंट दिखते हैं उन्होंने कॉन्फिडेंस लेकर एक्शन नहीं लिया था, उन्होंने एक्शन लेकर कॉन्फिडेंस बनाया था। पार्ट 7, हार्ड ट्रूथ। सुनने में बुरा लगेगा लेकिन सच है, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी प्लानिंग से नहीं बदलेगा, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी एग्जीक्यूशन से बदलेगा। दुनिया में हजारों लोग परफेक्ट प्लान्स बनाते हैं, लेकिन जीतते वही लोग हैं जो इम्परफेक्ट एक्शन ले लेते हैं। एक एवरेज एक्शन 100 परफेक्ट थॉट्स से ज्यादा पावरफुल होता है, और यही वो बात है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। अब एक काम करो, कमेंट में लिखो, मैं किस चीज को बहुत सोच रहा हूँ लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले रहा। सच सच लिखना, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को तुम नाम दे देते हो उस पर कंट्रोल पाना शुरू कर देते हो। और अगर तुम चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊं कि ब्रेन को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।